आज ये हमारा फ्रिक्शन का 7वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 6 लेक्चर में आपको कराया था कि जब कोई बॉडी हमारी इंक्लाइंड सरफेस पर रखी हो और उस पर कोई इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल फोर्स लगा हुआ हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं। उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, कुछ न्यूमेरिकल हमने पहले कराए थे, कुछ और कराएंगे जिससे कि आपका ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखिएगा आप क्या है, 2 ब्लॉक ऑफ वेट 200 न्यूटन एंड 50 न्यूटन आर कनेक्टेड बाई ए कॉर्ड रेस्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन। 2 ब्लॉक हैं जिनका वेट कितना है 200 न्यूटन और 50 न्यूटन, आर कनेक्टेड बाई ए कॉर्ड। किससे कनेक्ट है, कॉर्ड से कनेक्ट है या एक रस्सी से कनेक्ट है, रेस्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, और एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखे हैं एज शोन इन फिगर। जैसे ये देखिए, ये 50 किलो न्यूटन का वेट रखा है, ये आपका 200 किलो न्यूटन का वेट रखा है। यहाँ म्यू की वैल्यू 0.25 है, यहाँ म्यू की वैल्यू 0.12 है। ये जो आपका इंक्लाइंड सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये इंक्लाइंड सरफेस आपका हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। निकालना क्या है, देखिए, डिटरमाइन द मैक्सिमम टेंशन इन द कॉर्ड व्हेन लिमिटिंग फ्रिक्शन कंडीशन डेवलप फॉर बोथ द ब्लॉक। दोनों ब्लॉक के लिए क्या है, लिमिटिंग कंडीशन लगी हुई है। लिमिटिंग कंडीशन में हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देंगे और F इक्वल टू म्यू आर अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता है, ठीक है नहीं। अब इसमें जो उसने कहा है कि मैक्सिमम टेंशन निकालो, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये उठा होगा, सर रस्सी तो एक ही है भाई, यहाँ से यहाँ तक एक ही रस्सी से तो बंधे हैं, अगर एक ही रस्सी है तो टेंशन तो एक ही होगी, फिर मैक्सिमम की पूछा है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपकी रस्सी किसी पुली से होकर जा रही है और वह पुली आपकी स्मूथ नहीं है तो उस कंडीशन में आपकी इस पोर्शन में टेंशन अलग होगी, इस पोर्शन में टेंशन अलग होगी। ये ध्यान रखें आप, क्लियर है। अगर आपकी स्मूथ पुली होती तो स्मूथ पुली की कंडीशन में दोनों कंडीशन में आपकी टेंशन सेम रहती। अब देखिए, हमें मैक्सिमम टेंशन निकालनी है तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो इधर वाला ब्लॉक है मैंने ये बनाया, देखिए इधर वाले ब्लॉक में ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है। ये आपका 50 न्यूटन का वेट नीचे काम करेगा। ये जो रस्सी है मैंने मान लिया इसमें टेंशन T1 है, तो रस्सी में टेंशन कितनी आ गई, T1 आ गई। अब आप देखिएगा, ये 200 न्यूटन का लोड है, ये 50 न्यूटन का लोड है, तो मूवमेंट हो किस साइड होगा, आपका मोशन जो होगा ये 200 न्यूटन का जो आपका लोड होगा ये नीचे आने की कोशिश करेगा। अगर ये नीचे आएगा तो ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ है भाई। अगर ये नीचे को सरकेगा तो ये क्या होगा, ये ऊपर को जाएगा। क्लियर है नहीं बात। तो यानी इस ब्लॉक का मोशन कहाँ होगा, ऊपर की साइड होगा। मोशन की डायरेक्शन इसकी ये होगी, क्लियर है। और इस वाले की मोशन की डायरेक्शन ये होगी नीचे की ओर, ठीक है। अब देखिए, ये 50 न्यूटन फोर्स आ गया आपका, यहाँ से इसमें टेंशन लगा दी हमने T1 रस्सी के अंदर। अब इसमें क्या होगा, देखिए जब मोशन ऊपर की ओर है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा आपको इस साइड। F1 इक्वल टू μ1 R1, ये लगा दिया मैंने यहाँ, ठीक है। μ1 आपका मैंने इसे कहा और μ2 मैंने इसे कहा। यह आपका μ1 है और यह आपका μ2 है, क्लियर है। अब देखिएगा आप यहाँ पर, उसके बाद इसमें क्या लगेगी, देखिए एक रिएक्शन लगेगी यहाँ इस तरह से, जो इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। इस 50 का एक कंपोनेंट ये आएगा 50 cos 45, और एक कंपोनेंट इसका यहाँ आएगा 50 sin 45, क्लियर है। तो इसका डायग्राम बन गया हमारा। अब इसका डायग्राम देखिए, इसके डायग्राम में क्या होगा, इसके डायग्राम में ये T2 लगेगी ऊपर, मैंने मान लिया टेंशन T2 है, ये 200 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है, मोशन की डायरेक्शन नीचे है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये होगी, F2 इक्वल टू μ2 इंटू R2, ठीक है। यहाँ से एक रिएक्शन लगेगी, हमने क्या मान ली, उसे मान लिया हमने R2, ठीक है। फिर इस 200 न्यूटन का कंपोनेंट आएगा यहाँ 200 cos 45, और यहाँ से आएगा 200 sin 30, ये 30 है एंगल तो 30 आएगा, और 200 sin 30। एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये साइन वाला कंपोनेंट होता है ये हमेशा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। कभी आप इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर कर दो, जैसे यहाँ भी देखो नीचे की साइड है, इधर भी नीचे की साइड है, तो जो साइन वाला कंपोनेंट होता है W का वो हमेशा नीचे की साइड आएगा, वो कभी भी ऊपर की ओर नहीं जाएगा, ठीक है। और ये जो कोस वाला कंपोनेंट होता है ये भी नीचे की साइड जाएगा, दोनों के दोनों आपके नीचे की साइड जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, फॉर ब्लॉक 50 न्यूटन, 50 न्यूटन के ब्लॉक में मैंने क्या लगाया, समीशन x इक्वल टू 0, भाई मैंने इसे हॉरिजॉन्टल मान लिया कि ये हॉरिजॉन्टल है आपका और ये आपकी वर्टिकल डायरेक्शन है। तो सिग्मा x इक्वल टू 0 में देखिए क्या आएगा, T1 आएगा किसका, प्लस का,
और माइनस के क्या आएगा, माइनस का μ1 R1 और माइनस के 50 साइन 45 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब T1 माइनस μ1 की वैल्यू आपको पता है, μ1 की वैल्यू कितनी है, μ1 दिया है 0.25, तो μ1 की वैल्यू पुट कर देंगे। T1 माइनस 0.5 इंटू R1 माइनस के 50 साइन 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से T1 की वैल्यू आपकी देखिए ये आएगी, दोनों इक्वल टू से इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू R1 प्लस 50 साइन 45। यानी अगर इसके अंदर मैं R1 की वैल्यू निकाल के रख दूं तो मेरी T1 निकल जाएगी यहाँ से। तो R1 की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी, समीशन y इक्वल टू 0 लगाएंगे। तो समीशन y इक्वल टू 0 में एक तो ये आपका R एक्ट कर रहा है, अपवर्ड है तो प्लस, और ये आपका 50 कोस 45 माइनस आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, R माइनस 50 कोस 45 इज इक्वल टू 0। तो R की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, R की वैल्यू आ गई आपकी 50 कोस 45, और 50 कोस 45 को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 35.35। क्लियर है। R की वैल्यू पुट करो इधर, तो जब R की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो T1 कितना आ जाएगा आपका T1 आ जाएगा देखिए 0.25 इंटू R1 35.35 प्लस के 50 साइन 45। तो यहाँ से T1 की वैल्यू आपकी आ गई कैलकुलेट होने के बाद 44.19 न्यूटन। तो आपने एक जो 50 न्यूटन का ब्लॉक है उसमें कितनी टेंशन लगी है ये निकालिए। क्लियर है। तो आधा काम हो गया आपका। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए क्या होगा इसके अंदर। अब करेंगे हम इस ब्लॉक की बात। इस ब्लॉक में देखिए क्या होगा आपका, इस ब्लॉक में भी वही कंडीशन लगाएंगे, समीशन x4 ब्लॉक 200 न्यूटन। 200 न्यूटन के ब्लॉक के लिए क्या होगा देखिए आप, समीशन x इक्वल टू 0 जब लगाएंगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा 200, ये T2 आएगा इधर से प्लस का, T2 प्लस μ2 R2 माइनस 200 साइन 30। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं ऊपर वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन प्लस की लूंगा तो ये वाली माइनस की आ जाएगी, आप इसे प्लस की ले लो तो ये माइनस के आ जाएंगे ऊपर वाले, ठीक है नहीं। तो एक प्लस की ले लो एक माइनस की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये आ गया आपका T2 प्लस के μ2 R2 माइनस के 200 साइन 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये दोनों इधर ले गए हमें 200 साइन 30 माइनस के μ2 R2, ठीक है। μ2 की वैल्यू आपको पता है, तो 200 साइन 30 की वैल्यू आ गई 100, μ2 की वैल्यू कितनी है 0.12, ठीक है, इंटू R2। तो यहाँ भी R2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। R2 की वैल्यू पुट करने के लिए मैंने क्या करा, समीशन y इक्वल टू 0 रखा। तो समीशन y देखिए क्या आएगा, R2 माइनस 200 कोस 30। तो R2 माइनस 200 कोस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से R2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, R2 आ गया आपका 200 कोस 30, और जब R2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी R2 इक्वल टू 173.2। तो ये R2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो T2 कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा आपका 100 माइनस 0.12 इंटू 173.2। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आई 79.22 न्यूटन। क्लियर है। अब देखिए दो वैल्यू आ गई आपके पास। पहले वाली वैल्यू कितनी आई, पहले वाली वैल्यू आई थी आपकी 44.19 और दूसरी आई है 79.22। तो आपको क्या निकालना था, आपको मैक्सिमम टेंशन निकालनी थी। तो क्या लिखेंगे, सो मैक्सिमम टेंशन इन कोर्ड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 79.22 न्यूटन। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से हम इस तरह के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे इसका। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आपका ये है, इसने कहा है टू ब्लॉक W1 एंड W2 आर कनेक्टेड बाई ए स्ट्रिंग। दो ब्लॉक हैं आपके W1 W2 जो एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है ओवर ए स्मूथ पुली। ये जो पुली है ये स्मूथ है, स्मूथ पुली है तो मतलब इसके अंदर टेंशन एक ही होगी, ठीक है नहीं। इफ म्यू इक्वल टू 0.3 फॉर बोथ दी प्लेन, दोनों प्लेन के लिए म्यू की वैल्यू क्या है 0.3, यहाँ भी 0.3 यहाँ भी 0.3। तो फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम रेशियो W1 W2 टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनाने के लिए हमें W1 और W2 का मिनिमम रेशियो निकालना है, यानी जिससे कि आपकी यहाँ लिमिटिंग कंडीशन बनी रहे। तो देखिए पहले मैंने इसका फ्री बॉडी इसका डायग्राम बनाया, फिर इसका डायग्राम बनाया।
तो जो W1 वेट है, W1 वेट में क्या होगा, W1 नीचे एक्ट करेगा, इधर से रस्सी आपकी है, इसमें टेंशन मैंने T मान ली, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको हॉरिजॉन्टली रखा है, ये इंक्लाइंड है, तो आपका चाहे W की वैल्यू W1 से कम हो या W2 की वैल्यू W1 से ज्यादा हो, आपका मोशन नीचे को ही रहेगा, ठीक है नहीं, क्योंकि ये तो मोशन नहीं करेगा, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा है, लेकिन जो इसकी प्रवृत्ति होगी, इसकी नेचर क्या होगी, नीचे जाने की नेचर होगी इसकी। तो जब ये नीचे जाने की नेचर होगी, इसका मतलब क्या होगा, ये नीचे की ओर भागेगा, यानी इसकी डायरेक्शन मोशन की इधर होगी। तो जब ये इधर जाएगा तो ये भी इधर इसी के साथ भागेगा, तो इसकी मोशन की डायरेक्शन ये हो गई, इसकी मोशन की डायरेक्शन ये हो गई। तो ये W2 आया, ये T1 मैंने टेंशन T1 मान ली, यहाँ आ गया F1 इजगल टू म्यू R1, क्योंकि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, और एक रिएक्शन लगेगी यहाँ से R, इस तरह से, क्लियर है, इसे मैंने मान ली R1। अब इसमें देखिए इधर की बात करूं मैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये W है आपका, ये टेंशन T इसमें लगेगी, तो इसमें एक रिएक्शन लगेगी यहाँ इस तरह से R2, क्लियर है। मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, F2 इजगल टू म्यू टू R2। W का एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट आपका ये आएगा, ये कंपोनेंट आएगा आपका W cos 45 और ये आएगा W sin 45। तो दो केस हो गए आपके। तो पहले मैं इधर वाले केस की बात कर लेता हूँ। देखिए इधर लगाएंगे समीशन x इजगल टू 0, तो जब समीशन x इजगल टू 0 लगेगा तो क्या आ जाएगा, देखिए T1 माइनस म्यू R1 इजगल टू 0, यही तो आएगा। T1 माइनस म्यू R1 इजगल टू 0, और म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू है आपका 0.3, यह आ जाएगा इतना, T1 माइनस 0.3 इंटू R1 इजगल टू 0, म्यू1 की वैल्यू रखी, तो यहाँ से T1 आपका आ गया 0.3 इंटू R1, क्लियर है। अब लगाएंगे समीशन y इजगल टू 0, तो समीशन y में देखिए क्या आ जाएगा, R1 प्लस का और W1 माइनस का, यानी R1 माइनस W1 इजगल टू 0। तो R1 की वैल्यू क्या आ गई, R1 आ गया W1, तो R1 इजगल टू W1 यहाँ पुट कर देंगे, R1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सो T1 इजगल टू 0.3 इंटू W1, क्लियर है। इतना करके हमने छोड़ दिया T1 की वैल्यू निकाल के। अब बात करते हैं इसकी, इसमें लगाएंगे देखिए समीशन x इजगल टू 0, जब इसमें समीशन x इजगल टू 0 लगेगा, देखिए क्या आएगा, T1 प्लस म्यू R2 माइनस W साइन 45 इजगल टू 0, क्लियर है। तो यहाँ से T1 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, W साइन 45 इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का, और माइनस के म्यू R2, और म्यू की वैल्यू पुट कर दी साथ के साथ, तो ये आ गया आपका, ठीक। अब इसमें समीशन y निकालो, r की वैल्यू निकाल के ऊपर रख देंगे, तो समीशन y देखिए क्या आएगा, R2 माइनस ये आएगा W cos 45, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए R2 माइनस W cos 45 इजगल टू 0। तो R2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, आपका R2 आ गया W cos 45, W2 है ये आपको जो वेट है ये W2 है, तो यहाँ W2 कर लेंगे, जहाँ जहाँ हमने W रखा है ये आ गया W2। तो R2 की वैल्यू आ गई W2 cos 45। अब इस R2 की वैल्यू को पुट कर देंगे ऊपर, तो क्या आ जाएगा, सो T1 इजगल टू W2 sin 45 माइनस 0.3 इंटू W2 cos 45, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से ये T1 की वैल्यू है, ये भी T1 की वैल्यू है, तो दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे, तो दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को बराबर रख देंगे। तो दोनों को बराबर रखने के बाद क्या आ जाएगा, 0.3 W1 इजगल टू W2 साइन 45 माइनस 0.3 W2 cos 45, क्लियर है। तो यहाँ से आ गई 0.3 इंटू W1 इजगल टू, यहाँ से W2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा साइन 45 माइनस 0.3 cos 45। अब जो ब्रैकेट के अंदर टर्म बची से सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.4949, और W2 आपका बाहर है, ठीक है, 0.4949। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, W1 ओवर W2, ये W2 तो W1 के पौने पहुंचा देंगे और 0.3 इसके पौने पहुंचा देंगे, यानी 0.4949 ओवर 0.3। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी 1.6496, ये आ गई आपकी यहाँ पर W1 और W2 की वैल्यू। तो W1 W2 क्या आ गया आपका, ये आ गया 1.6496, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से कोई वैल्यू निकाल सकते हैं।
अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी बड़ा अच्छा है, ध्यान से देखिएगा आप। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपका है इसमें दिया क्या है, देखिए इसमें ये दिया है, देखिए ध्यान से समझिएगा। टू प्लेन ए सी एंड बी सी इंक्लाइंड एट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। दो प्लेन है आपके ए सी और बी सी। ए सी कितने पर है, 60 डिग्री पर, और बी सी आपका 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। देखिए इस तरह से ये ए सी है और ये बी सी है, ये 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, ये 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। आगे देखिए क्या दिया है, टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड मीट एट सी, दोनों को दोनों सी पॉइंट पर मिल रहे हैं। ए ब्लॉक ऑफ 1000 न्यूटन रेस्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन बी सी। बी सी प्लेन पर आपका एक 1000 न्यूटन का ब्लॉक रेस्ट कर रहा है, क्लियर। एंड इट इज टाइड बाई ए रोप पासिंग ओवर ए स्मूथ पुली, और ये क्या है, ये एक रस्सी के द्वारा बंधा हुआ है जो कि एक स्मूथ पुली से होके जा रही है। स्मूथ पुली का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी रस्सी के अंदर टेंशन सेम होगी आपकी, ठीक है। फॉर ए ब्लॉक वेट W न्यूटन एंड रेस्टिंग ऑन द प्लेन AC एज शोन इन फिगर। ये जो 1000 न्यूटन का आपका ब्लॉक है, ये W न्यूटन के एक ब्लॉक से एक रस्सी से बंधा हुआ है, और W न्यूटन का जो आपका ब्लॉक है वो कौन से इंक्लाइंड सरफेस पर रखा है, AC पर। इतना दिया है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द प्लेन BC 0.28, अगर BC और इसके ब्लॉक के बीच में जो μ2 की वैल्यू है वो कितनी दे दी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.28, इसे मैंने μ2 मान लिया, ठीक है। एंड बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन AC 0.20, और AC और ब्लॉक के बीच में कितना दे दिया, 0.20 दे दी, इसे मैंने μ1 मान लिया, ठीक है। तो किसने कहा है, फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ W फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। तो इस सिस्टम को लिमिटिंग कंडीशन बनाने के लिए, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाने के लिए W की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू लूंगा W की, तो W की एक वैल्यू अगर मिनिमम होगी तो आपके 1000 न्यूटन का जो मूवमेंट होगा, जो मोशन होगा, वो नीचे की साइड होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। जब इसकी वैल्यू कम है तो ये नीचे की ओर भागेगा और ये आपका ऊपर की ओर भागेगा। और ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए जब इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी तो फिर ये नीचे भागेगा और ये ऊपर भागेगा, यानी इसका मोशन डाउन होगा, इसका मोशन अप होगा। तो बस इतना फर्क आएगा और कुछ फर्क नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लीस्ट वैल्यू के लिए। देखिए फॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ W फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, किसकी, W की लीस्ट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, देखिए द मोशन ऑफ 1000 न्यूटन ब्लॉक इज इम्पेंडिंग डाउन। मैंने बताया था आपको, इसकी लीस्ट वैल्यू के लिए इसका मोशन कहाँ होगा, डाउन डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये वाला ब्लॉक लिया मैंने, इस वाले ब्लॉक का ये बनाया डायग्राम। ये W वेट नीचे काम कर रहा है, रस्सी के अंदर टेंशन T है, इसका मोशन अपवर्ड है तो फ्रिक्शन नीचे की साइड लगेगा, ये F, ठीक है। नीचे मैंने क्या दिया, F1 इजगल टू μ1 R1, ठीक है। एंगल ये 60 डिग्री है तो W के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, W cos 60, W sin 60, और एक रिएक्शन लग रही है हमारी R1। ऐसे ही इधर देखिए इस डायग्राम में ये 1000 न्यूटन का फोर्स लगा है, रस्सी है तो टेंशन T हो गई, मोशन नीचे की साइड है तो फ्रिक्शन ऊपर की साइड लगेगा, F2 इजगल टू μ2 R2, क्लियर है। उसके बाद रिएक्शन मैंने यहाँ R2 लगा दी। अब इस कंडीशन में पहले मैं इस W की वैल्यू निकालूंगा कि लिस्ट कंडीशन में W की वैल्यू आपकी क्या होगी। तो देखिए कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वाला जो ब्लॉक है आपका, ये वाला, इसके लिए मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाई, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी फॉर ब्लॉक 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन ब्लॉक के लिए समीशन x इजगल टू 0 क्या आएगा आपका, देखिए ये आ जाएगा आपका T प्लस μ2 R2 माइनस 1000 sin 30 इजगल टू 0, क्लियर। और समीशन y इजगल टू क्या आएगा आपका, समीशन आएगा आपका R2 इजगल टू R2 माइनस 1000 cos 30 इजगल टू 0, ठीक है। यानी यहां से आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, R2 की, R2 आपका आ जाएगा 1000 cos 30, ठीक है। अब इस R2 की वैल्यू को देखिए, R2 की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, R2 की वैल्यू को पुट कर देंगे ऊपर, तो क्या आ जाएगा, देखिए T प्लस μ2 की वैल्यू कितनी है, μ2 की वैल्यू है आपकी 0.28, R2 कितना है आपका 1000 cos 30 और माइनस के 1000 sin 30 इज इक्वल टू 0। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी, देखिए इसे पूरी की पूरी टर्म को इधर ले जाओ, 1000 sin 30 माइनस 0.28 इंटू
1000 cos 30। पूरी की पूरी वैल्यू कैलकुलेट करी, कैलकुलेट करने के बाद आपकी टी की वैल्यू यहाँ से आ गई 257.51 न्यूटन। क्लियर है? यहाँ से आपने टी की वैल्यू निकाल ली। तो एक ब्लॉक के लिए दोनों इक्वेशन लगा दी। अब मैं लगाऊंगा देखो दूसरे ब्लॉक के लिए, दूसरे ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिए, यानी 4 ब्लॉक डब्लू। तो 4 ब्लॉक डब्लू न्यूटन, जो डब्ल्यू न्यूटन का ब्लॉक है, इसके लिए देखिए क्या आएगा आपका, यहाँ से आएगा आपका समीशन एक्स इजिकल टू 0। तो समीशन एक्स आपका क्या आएगा देखिए, टी माइनस μ1 r1 माइनस डब्लू साइन 60 इजिकल टू 0। क्लियर है? और समीशन वाई आपका क्या आएगा यहाँ से, वो आएगा r1 माइनस डब्लू कोस 60 इजिकल टू 0, यानी r1 की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी डब्लू कोस 60। क्लियर है? अब इस r1 की वैल्यू को ऊपर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, t की वैल्यू आपको पता है, t की वैल्यू ये है, तो t की वैल्यू भी रख देंगे तो आ जाएगा 257.51 माइनस μ1 की वैल्यू है 0.20 और r1 की वैल्यू है डब्लू कोस 60 और माइनस के डब्लू साइन 60 इजिकल टू 0। क्लियर है? ये जो डब्लू की दोनों टर्म है, डब्लू की दोनों टर्म को मैं इक्वल टू से इधर ले जाऊंगा, इक्वल टू से इधर ले जाऊंगा। जब इक्वल टू से इधर ले जाऊंगा तो देखिए क्या होगा आपका, ये आ जाएगा आपका 0.20 डब्लू कोस 60 माई प्लस डब्लू साइन 60 इजिकल टू 257.51। ठीक है? अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से आपका कॉमन आ जाएगा डब्लू, तो आ जाएगा 0.20 कोस 60 प्लस साइन 60 इजिकल टू 257.51। इसे कैलकुलेट करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 0.966 इजिकल टू कितना है 257.51। ठीक है? तो डब्लू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 257.51 ओवर 0.966। तो डब्लू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डब्लू की वैल्यू आपकी आ गई 266.57 न्यूटन। ये आ गई आपकी कौन सी, लीस्ट वैल्यू। इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाने के लिए जो लीस्ट वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 266.57 न्यूटन। ठीक है? तो लीस्ट वैल्यू आपकी समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे हमने लीस्ट वैल्यू निकाली है। तो देखिए अब सिर्फ इतना चेंज होगा जब मैं किसकी बात करूंगा, जब मैं बात करूंगा आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए। ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए सिर्फ इतना चेंज आएगा, सब चीजें सेम रहेंगी। जो आपके पहले वाले डायग्राम में देखे मैंने यहाँ बनाई थी वो सब बिल्कुल सेम रहेंगे, जो ये था वही ये रहेगा। ठीक है? लेकिन देखिए इसके अंदर जब इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट हो गई तो इसका मोशन नीचे की साइड हो जाएगा, तो ये फ्रिक्शन जो यहाँ लग रहा था, ये फ्रिक्शन जो नीचे की तरफ लग रहा था यहाँ से हटके ये ऊपर की तरफ लगेगा। क्लियर है? और इसमें क्या होगा, जब इसका मोशन अपवर्ड हो जाएगा तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। तो ये जो F2 की वैल्यू लगी हुई थी ऊपर की साइड, ये आपकी यहाँ नीचे की साइड लग जाएगी। बस इतना चेंज आएगा इसके अंदर। क्लियर है? और सब आपका एज इट इज रहेगा जैसे मैंने आपको पहले समझाया है। तो इस केस में देखिए क्या होगा, इस केस में आपके दो ब्लॉक बन गए, एक ब्लॉक ये बन गया, एक ब्लॉक आपका ये बन गया। ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, 1000 के ब्लॉक की। मैं ये वाला ब्लॉक पहले इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लूँ। ठीक है? नहीं, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के फिर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो डब्ल्यू की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। क्लियर है? तो ये आपका F1 यहाँ लग रहा है, ये आपका F2 लग रहा है। अब देखिए 4 ब्लॉक 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन की ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा, समीशन एक्स इजिकल टू 0। तो समीशन एक्स आपका क्या आएगा, देखिए समीशन एक्स आपका आएगा टी, ये आ जाएगा टी माइनस 1000 साइन 30 माइनस के μ2 r2 इजिकल टू 0। क्लियर है? तो ये आ गई आपकी। अब समीशन y इजिकल टू 0 लगाओ, तो समीशन y इजिकल टू 0 क्या आ जाएगा, देखिए r2 माइनस 1000 कोस 30, यह आ जाएगा r2 माइनस 1000 कोस 30 इजिकल टू 0। ठीक है? तो r2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये आ गई 1000 कोस 30, और इसे अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ से r2 की वैल्यू आ जाएगी 866.03। इस r2 की वैल्यू को ऊपर पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, देखिए t माइनस 1000 साइन 30
म्यू टू की वैल्यू आपको पता ही है, म्यू टू की वैल्यू कितनी है 0.28 और आर टू की वैल्यू कितनी आ गई 866.03 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे पूरी की पूरी टर्म को। कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगी आपकी टी माइनस 742.49 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई, आपका टी आ गया 742.49 न्यूटन। ठीक है, तो टेंशन निकाल लिया आपने इस केस में, ग्रेटेस्ट वाले केस में। अब कौन सा ब्लॉक लेंगे, अब ब्लॉक लेंगे डब्ल्यू न्यूटन का। डब्ल्यू न्यूटन का ब्लॉक लेंगे, वहाँ टी की वैल्यू रखेंगे, आपकी डब्ल्यू की वैल्यू वहाँ से भी निकल जाएगी। तो देखिए ये डब्ल्यू का जब ब्लॉक लेंगे तो उसके अंदर सिग्मा एक्स क्या आएगा, टी प्लस μ1r1 माइनस डब्ल्यू साइन 60 इजिकल टू 0। ठीक है, तो देखिए समीशन एक्स इजिकल टू 0 फॉर ब्लॉक डब्ल्यू। तो डब्ल्यू ब्लॉक के लिए समीशन एक्स इजिकल टू 0 जब आएगा तो क्या आएगा, देखिए टी माइनस μ1r1 माइनस डब्ल्यू साइन 60 इजिकल टू 0। तो ये आ जाएगा देखिए टी माइनस μ1r1 माइनस डब्ल्यू साइन 60 इजिकल टू 0। ठीक है, अब समीशन वाई इजिकल टू 0 लो। जब समीशन वाई इजिकल टू 0 लेंगे तो देखिए क्या आएगा, R1 माइनस डब्ल्यू कोस 60 इजिकल टू 0। ठीक है नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए R1 माइनस डब्ल्यू साइन 60 इजिकल टू 0। तो यहाँ से R1 की वैल्यू आ गई आपकी डब्ल्यू साइन 60। अब जो आपकी ऊपर की क्वेश्चन बनी है इसके अंदर टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। μ1 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 0.20, R1 की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, ये सारी वैल्यू पुट कर दो, डब्ल्यू की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। देखिए टी कितना है, टी है आपका 742.49 माइनस μ1 कितना है, μ1 है आपका 0.20, आर कितना है आपका R1 है डब्ल्यू साइन 60 और माइनस के डब्ल्यू साइन 60 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका, ये आपका जो हमने अभी निकाला है R1 माइनस डब्ल्यू कोस 60 आएगा, R1 माइनस डब्ल्यू कोस 60, ये हमने गलत लिख लिया है, R1 माइनस डब्ल्यू कोस 60। ठीक है, तो R1 की वैल्यू आएगी आपकी डब्ल्यू कोस 60, तो यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू कोस 60। ठीक है, ध्यान रखिएगा साइन कोस में भी कभी कभी गलती हो जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों वैल्यू को डब्ल्यू वैल्यू को इक्वल टू से इधर ले जाएंगे। जब इक्वल टू से इधर आ जाएगी तो क्या आ जाएगी 0.20 डब्ल्यू कोस 60 प्लस डब्ल्यू साइन 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 7, यह जाएगा आपका 742.49। एक चीज़ और गलती हो गई, देखिए इसमें एक चीज़ और देखिएगा, जब मैंने ये सिग्मा एक्स की क्वेश्चन लगाई तो आ जाएगा टी प्लस μ1r1, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो टी प्लस μ1r1 माइनस डब्ल्यू साइन 60। ठीक है, तो टी प्लस ये प्लस आएगा आपका यहाँ, टी प्लस μ1r1 माइनस डब्ल्यू साइन 60 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जो मैंने वैल्यू रखी थी ये आपकी प्लस की आएगी। ठीक है, और जब मैंने इसे इधर लिया तो ये आपकी माइनस की आ जाएगी इधर, क्योंकि दोनों मैंने इक्वल टू से इधर ली। ठीक है नहीं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू जब इधर आई तो प्लस की हो जाएगी, ये वाली वैल्यू जाके माइनस की हो जाएगी। अब इन दोनों में से डब्ल्यू कॉमन ले लो, तो जब डब्ल्यू कॉमन आएगा तो क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा माइनस के 0.20 कोस 60 प्लस के साइन 60 इक्वल टू 742.49। बहुत ध्यान से मुझे हमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखें, वरना जैसे अभी गलती हो गई थी इस तरह की गलती हो सकती है। ठीक है नहीं, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, साइन कोस का ध्यान रखना है। क्लियर है, अब देखिए डब्ल्यू इंटू ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.7666 इज इक्वल टू 742.49। तो यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 742.49 अपॉन 0.7666। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 969.27 न्यूटन। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू आई, ये आई आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गई आपकी डब्ल्यू इक्वल टू 969.27 न्यूटन। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हमने अब तक जितने भी न्यूमेरिकल आपको कराए हैं वो सब अलग अलग तरह के कराए हैं। ठीक है नहीं, कोई भी न्यूमेरिकल हमारा ऐसा नहीं है जो एक जैसा हो, इसीलिए हमने कराए हैं कि एग्जाम में आपका किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आ जाए
आप उसे बड़ी आसानी से सोल्व कर सकें। जैसे ये न्यूमेरिकल मैंने भी कराया, देखिए ये बिल्कुल अलग था, ठीक है नहीं। फिर मैंने ये न्यूमेरिकल कराया आपको, ये वाला, ये बिल्कुल अलग था, और ये न्यूमेरिकल कराया, ये बिल्कुल अलग था, ठीक है नहीं। कहीं आप ये देख सकते हैं कि ये वाला न्यूमेरिकल और ये वाला न्यूमेरिकल है तो दोनों सेम, कंडीशन दोनों की सेम है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये छोटा क्वेश्चन है, इसमें कुछ और पूछा है। इसमें टेंशन पूछी थी कि अगर पुली आपकी स्मूथ नहीं है उस कंडीशन में टेंशन कैसे निकालेंगे, और इसमें क्या है, इसमें आपकी पुली स्मूथ है और आपको किसकी वैल्यू पूछी है, डब्ल्यू की, लिस्ट और ग्रेटेस्ट। तो लिस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो तीनों ही न्यूमेरिकल अलग अलग थे। तो इसी के साथ हमारा ये वाला केस खत्म हुआ। अगले केस में हम आपको दूसरा नया केस पढ़ाएंगे, जब आपके इंक्लाइंड प्लेन पर आपका पी फोर्स लगा हुआ होगा, वो भी इंक्लाइंड प्लेन से किसी ना किसी एंगल पर, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना कीजिए, डेली की वीडियो डेली देखते रहें। ये 7 लेक्चर हमारे हो गए अब तक फ्रिक्शन के। आप ये मान के चले कि फ्रिक्शन के कम से कम 17-18 लेक्चर होंगे, तभी जाके पूरा का पूरा फ्रिक्शन अच्छी तरह से कवर होगा। तो इसलिए आप धीरे धीरे इसकी वीडियो डेली एक एक दो वीडियो देखते रहें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें।